कहा जाता है कि अमावस्या के दिन कथा सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य देने वाली सोमा धोबन की कथा इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के सभी गुणों का विकास हो गया। वह लड़की बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या ने उनकी बहुत सेवा की, बहुत ही उनका आदर सत्कार किया। साधु महाराज उसके आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग है ही नहीं। इस बात से साधु परिवार के जाने के बाद बहुत ही चिंतित हो गया और उन्होंने साधु जी के चरणों में गिरने के बाद कहा कि महाराज, आप ऐसा ना कहें, हम बहुत ही चिंतित हैं। हमारी एक ही लड़की है, यदि इसका विवाह नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी कन्या का विवाह हो जाए और इसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार किया और ध्यान मुद्रा में चले गए। ध्यान खुलने पर उन्होंने बताया कि गांव में कुछ दूरी पर ही सोना नाम की एक धोबन रहती है। वह महिला अपने बेटे बहुओं के साथ रहती है, बहुत ही संस्कारों से संपन्न है। वह बड़ी ही पतिव्रता है और पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वह उसे सुहाग का आशीर्वाद दे तो इसका विवाह अवश्य ही होगा और इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। साधु के कहे अनुसार उसके पिता उस कन्या को उस महिला के घर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम सुबह सवेरे ही यहाँ जाकर इनकी सेवा किया करो। उस ब्राह्मणी पुत्री ने धोबन की सेवा करने की बात सुनी तो अपना मन उसकी सेवा में ही लगा लिया और अगले दिन वह कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबन के घर गई। वहां साफ सफाई की, घर के सारे काम कर दिए और वापस घर लौट आई। एक दिन सोना धोबन अपनी बहुओं से पूछती है कि तुम सुबह सवेरे ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहुओं ने कहा, माँ जी, हमने तो सोचा कि आप ही सुबह सवेरे उठकर काम करती हो, हम तो देर से उठती हैं। इस पर सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन उनके घर आकर सुबह सवेरे ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा एक सुंदर सी कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करने के बाद जाने लगती है। जब वह जाने लगती है, सोना धोबन उसके पैरों में गिर पड़ती है और पूछती है कि आप कौन हैं और छिपकर मेरे घर आकर इतनी सेवा और काम क्यों कर रही हैं? तब कन्या ने साधु के द्वारा बताई गई सारी बातें सोमा धोबन से कहा और कहा, सोमा धोबन, आप पतिपरायण हैं, आप में तेज है, आप ये सब बातें मानती हैं तो मुझे सुहाग का आशीर्वाद दें। सोना धोबन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहुओं से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तो अपने ससुर का ध्यान रखना और इन्हें कुछ भी होने मत देना। सोमा धोबन ने साधु के कहे अनुसार अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगा दिया। मांग में सिंदूर लगाते ही सोमा धोबन के पति की मृत्यु हो गई। जब उसे इस बात का पता चला तो वो घर से निर्जला ही चली गई। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला, उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी, ऐसा उसने सोचा। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मणी के घर मिले हुए पकवान और पुओं की जगह पर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भवरी दी, परिक्रमा की, उसके बाद जल ग्रहण किया। 108 पीपल की परिक्रमा करने मात्र से उसके पति के प्राण वापस लौट आए और उसका पति जीवित हो गया। जो भी सुहागन महिला इस दिन यानी सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं,
पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा भवरी देती हैं और साथ ही सोमवती अमावस्या की कथा सुनती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। तो मित्रों, सोमवती अमावस्या पर इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हुंकारा देना चाहिए। ऐसा करने मात्र से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, उनके पति की लंबी आयु होती है, उनकी तरक्की होती है।